एक समय की बात है। एक गांव में एक साधु रहते थे। वह साधु अपनी आश्रम में साधना और ध्यान करते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने आश्रम के बगीचे में देखा कि एक सांप सर्प अपनी चपेट में कुछ जानवर ले जाने की कोशिश कर रहा था। साधु ने देखा कि वह जानवर बहुत डर कर चिल्ला रहा था। साधु ने सांप से पूछा, यह क्या कर रहे हो और वह जानवर इतना डर क्यों रहा है? सांप ने जवाब दिया, प्रिय मुनि, मैं भूखा हूँ और मुझे भोजन चाहिए। मैं उस जानवर को खाने के लिए पकड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन वह डर से चिल्ला रहा है। साधु ने समझाया, सांप भोजन के लिए अन्य विकल्प ढूंढने की कोशिश करो। यह जानवर डर से चिल्ला रहा है क्योंकि वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। हम सभी जीव जंतु अपने जीवन की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। साधु ने आगे कहा, तुम सांप हो, तुम्हारे पास अन्य जीवों को खाने के लिए विकल्प है, जैसे कि पक्षी, छोटे छोटे जानवर और फल फूल। यदि तुम अपनी भूख बुझाना चाहते हो तो इनका सहारा लो। वे तुम्हें अनहोनी से बचा सकते हैं और तुम्हारी भूख मिटा सकते हैं, बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए। सांप ने साधु की सलाह सुनी और उसने अपने भोजन की तलाश में अन्य विकल्पों की ओर ध्यान दिया। उसने देखा कि आश्रम के बगीचे में एक शाही मोर बैठा हुआ था। सांप ने शाही को अपनी दिशा में बुलाया और कहा, हे शाही, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं भूखा हूँ और मुझे भोजन चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ खाने की सलाह दे सकते हो? शाही ने ध्यान से सांप को देखा और कहा, देखो सांप, तुम मेरे लिए खतरनाक हो सकते हो, लेकिन मैं भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मेरे पंख और धूप में शोभा बदलाने के अलावा मुझे तुम्हारी मदद करने का तरीका नहीं पता, लेकिन तुम बाग के दूसरे हिस्से में रहने वाले छोटे छोटे जानवरों से मिलो। सांप ने शाही की सलाह मानी और वह बाग के दूसरे हिस्से में रहने वाले छोटे छोटे जानवरों के पास गया। वहां उसने एक खरगोश, एक साधु कंजूस, मुंगूस और एक नीलगाय को देखा। सांप ने ध्यान से इन जानवरों को देखा और कहा, नमस्ते दोस्तों, मैं भूखा हूँ और मुझे भोजन चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ खाने की सलाह दे सकते हो? खरगोश ने उसे एक खास खाने की सलाह दी। हे सांप, तुम खेतों के पास जाओ और घास का सेवन करो। घास तुम्हारे लिए आसान और पौष्टिक भोजन होगी। साधु कंजूस ने इस पर जोड़ते हुए कहा, हाँ, सांप भोजन के लिए खेतों में घास की खोज कर सकते हो, लेकिन सावधान रहो क्योंकि कुछ किसान तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं। नीलगाय ने भी अपना सुझाव दिया, हे सांप, तुम जंगल में सैर करे और पेड़ पौधों की पत्तियों का सेवन करो। यह तुम्हें ऊर्जा देगी और भोजन के रूप में सही रहेगी। सांप ने धन्यवाद कहकर उन सभी जानवरों का साथ दिया। उसने खरगोश की सलाह मानते हुए खेतों की ओर रवाना हुआ। वह खेतों में घास की खोज करने लगा और बहुत जल्दी ही अपनी भूख मिटा ली। वह खुश था कि उसे खरगोश ने एक अच्छा खाना सुझाया था जो उसके लिए सुरक्षित था। दिन बिताते हुए सांप ने अपने बगीचे में साधु के पास वापस जाकर बताया, पूज्य मुनि जी, मैंने आपकी सलाह मानते हुए खरगोश की सलाह ध्यान में रखते हुए खेतों में घास का सेवन किया। मुझे अपनी भूख मिटाने में सफलता मिली और मैंने किसी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचाई। साधु ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा सांप, तुमने सही रास्ता चुना और दूसरे जीवों के साथ सहयोग किया। यह संदेश देता है कि हम सभी प्रकृति के हिस्से हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सांप ने अपनी कहानी को जारी रखते हुए कहा, जब मैं खेतों में घास का सेवन कर रहा था तो खरगोश मुझे खतरों से बचाने के लिए चेतावनी देता रहा। इसके बाद मैं जंगल में चला गया और नीलगाय से पेड़ पौधों के बारे में सीखा। जब मैंने सहयोग और समझदारी का उपयोग किया तो मैंने अपनी भूख मिटा ली और दूसरे जीवों को कोई हानि नहीं पहुंचाई। साधु ने अभिनंदन करते हुए कहा, तुमने यह समझ लिया है कि सहयोग और समझदारी हमें सबके साथ भाईचारे के रूप में रहना सिखाते हैं। जब हम सभी प्राणियों का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम समरसता और शांति का संगठन करते हैं।
यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें सभी प्राणियों के साथ सहयोग करना चाहिए और हमेशा समझदारी से चलना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ भाईचारे और समझदारी के भाव को स्थापित करके परस्पर सहायता कर सकते हैं। जब हम एकत्र होकर समरसता और प्रेम की भावना से काम करते हैं, तो हम एक सदैव खुशहाल और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। सांप ने इस बात को समझा कि जीवों के बीच विभिन्न रूपों का भोजन हो सकता है और उन्हें हर एक का सम्मान करना चाहिए। यह हमें अनुभव कराता है कि हम सभी प्राणियों के साथ संघर्ष नहीं करने की बजाय सहयोग और आपसी समझ के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें एक यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है और हमें एक दूसरे के साथ समझदारी और समरसता के साथ रहना चाहिए। इस प्रकार हम सभी का भला होता है और हम एक खुशहाल, नफरत मुक्त और प्रेमपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।